हाँ, तो 2 चीज़ें ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों का सबसे पहले देखेंगे हम लोग व्यवहारिक हिंदी, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर पर जाएंगे। तो मैं व्यवहारिक हिंदी का निकाल लेती हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट सबसे पहला आता है हम लोगों का हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। इस वाले उसमें ना सब कुछ बताएगा कि हिंदी के अपन अगर हम लोग हिंदी को सिर्फ अगर हम लोग पढ़े तो हिंदी में क्या क्या हम लोग के करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। हम लोग टीचर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, न्यूज़ राइटर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं एंड मेनी थिंग्स हम लोग बन सकते हैं। तो जो जो इसमें वो होगा सब इसमें बताया गया है कि हम लोग क्या बन सकते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग सपोज़ करें हिंदी है तो हम लोग किसी दूसरे विदेश में हम लोग गए, वहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट है जिसके मेन्यू के लिए हम लोग वो कर सकते हैं। हम लोग कोई गाइड का काम कर सकते हैं, हिंदी के लिए हम लोग गाइड का काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम लोग हिंदी के उसमें कर सकते हैं। तो इसी चीज़ों का पूरा यहाँ पे क्या किया गया, वर्णन किया गया है और ये तुम लोगों को आएगा विभाग में। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है समाचार जन से जनहित तक। तो इसमें पूरे समाचार के बारे में बताया गया है कि हाँ, समाचार के लिए अगर कोई समाचार लिख रहा है तो उसको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर कैसे समाचार पे लोग पढ़ने लगे। फिर केसरी मराठा जो अपने भारत की पहले अपने समाचार पत्र थे तो वो क्या हुए, कैसे हुए, सब ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियो जॉकी। तो रेडियो जॉकी मतलब जो ये FM जॉकी जो ये लोग रहते हैं ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियो जॉकी ने क्या क्या काम, उसको कितनी पढ़ाई की ज़रूरत है, अब आता है उस पर क्या क्या रहता है। तो हम लोग उसके लिए लिख सकते हैं कि हाँ, वो जब पढ़ाई कर ले तो हाँ, ऐसा नहीं कि कोई कुछ उसको बोले कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा, तो वो उस पर भड़क जाए नहीं। उसको बहुत ज़्यादा ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सब्र कर सके बातों को और जो एकदम आसान भाषा में बात करता हो, देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब बातों का उसको ज्ञान हो। ठीक है। उसको सब पता हो कि हाँ भाई ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, उसको सारे बातों पहले से ध्यान हो। उसको पता हो कि हाँ कैसे बात की जाती है एक दूसरों से, उसको बुरी से बुरी कंडीशन संभालनी आती हो कि हाँ अगर कोई गुस्सा आ जाए तो कैसे, कोई उदास हो तो उसको कैसे खुश करना चाहिए, उससे जोक्स बुलाना चाहिए, उससे सब हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसे मॉडर्न चीज़ों के बारे में, ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो वही इस चैप्टर में हम लोग क्या है देखने वाले हैं। ठीक है। ये चैप्टर में है पूरे उसमें। नेक्स्ट आता है ई अध्ययन नई दृष्टि। नेक्स्ट आता है हम लोग का ई अध्ययन जो है नई दृष्टि, मतलब कि ई लर्निंग से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। कंप्यूटर आ गया तो उससे हम लोग बहुत सारी कुछ भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, फट से गूगल खोलो, उसको देख के पढ़ लो। ठीक है। फट से गूगल खोल के देख के पढ़ लो जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट बनाना है तो पहले लोग किताबों में से देखते थे, अब बस एक सर्च मारो और फिर कहाँ से कहाँ तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ तक कि यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है इंसान को। अगर सिर्फ अगर पढ़ाई करनी है तो बहुत सारी जगह से, तो जिस तरीके से हम लोग हर सिक्के के क्या रहते हैं, 2 पहलू रहते हैं, हेड भी रहता है और टेल भी रहता है, एडवांटेज भी रहता है, डिसएडवांटेज। अगर इसका इतना एडवांटेज है तो उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे जैसे कि क्या ऑनलाइन क्राइम बढ़ते जा रहा है, साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन बहुत सारे फ्रॉड्स होते जा रहे हैं। तो ये है इस चैप्टर में। एंड नेक्स्ट जो है हम लोगों का, मैं तुम लोग को बता दूं क्या 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 वो करना है। ये तुम लोग परिभाषिक शब्द करके जाना, परिभाषिक शब्दावली। अगर तुम लोग को हो रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कितना याद करूँगा, ऐसा तुम सोच रहे हो, तो मैं बता दूँ कौन सा याद करो। कंप्यूटर, ये वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली। ठीक है। उसके बाद ये बड़ा वाला मत याद करो, बाकी ये सब याद कर लो। प्रशासनिक और फिर यहाँ पे क्या है विधि संबंधित। ठीक है। ये हो गया।
तो मतलब ये तुम लोग कितने याद कर लोगे फिर? 1 2 3 4 5 तुम लोग याद कर लोगे। तुम ये एक बड़ा नहीं याद करोगे, चल जाएगा। 8 में से 4 लिखना रहता है और वो 4 इनमें से आ जाएंगे। ठीक है, तुम एकदम इजीली कर लोगे शब्दावली। नेक्स्ट जो है हम लोग को नेक्स्ट जो तुम लोग को पढ़ना रहेगा वो लास्ट सेक्शन में आता है, वो है मुहावरे। तो ये मुहावरे भी एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या मतलब है, सब चीज़ पढ़ के जाना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों का क्या था, विशेष अध्ययन हेतु। हाँ, नुक्कड़ नाटक। ठीक है, तो नुक्कड़ नाटक के 2 पार्ट हैं। नुक्कड़ नाटक मतलब कि रोड पे खड़े होकर कुछ भी लोग ड्रामा बताते हैं। कोई भी फिल्म लॉन्च होगी तो उसके लिए लोग को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पोस्टर बनाओ, थिएटर में खरीदो, जगह खरीदो, वहाँ पे अपलोड करो, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और बहुत टाइम भी लग जाता है। नुक्कड़ नाटक क्या है, जाओ तुम लोग को कुछ सिखाना तो तुम रोड पे चल जाओ, एक्टिंग करो, लोगों को इस बारे में बताओ, लोगों को इस बारे में जागृत करो। तो ये नुक्कड़ नाटक का वो होता है। तो इसमें 2 पार्ट है। पहला है मौसम, दूसरा अनमोल ज़िंदगी। ठीक है, तो ये मौसम क्यों चेंज हो रहा है इस बारे में है। यहाँ पे कुछ सॉन्ग है, फिर इसके बाद हम लोग बता रहे हैं मौसम क्यों चेंज हो रहा है। तो लोग हर चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी साफ़ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हर चीज़ में केमिकल मिलावट हो चुकी है। केमिकल मिलते जा रहा है, फैक्ट्री से जो केमिकल आ रहा है वो पानी में मिल के गंदा कर रहा है। उसी के साथ मछली अच्छी भी, इससे क्या हो रहा है, मछली अच्छी भी ख़त्म हो रही है। तो फिर जो मछुआरे हैं उनको मछली नहीं मिल पा रही है। तो इनमें से ना कोई भी दृश्य आएगा, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, ये सब दृश्य में से ना कोई एक दृश्य आएगा। ठीक है, तो इसमें वैसे बताया कि हाँ भाई वाटर पार्क चलेंगे, तो वहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जाके भी कुछ नहीं होगा, बहुत सारी भीड़ है और वहाँ पे ठीक है, वहाँ पर जाके क्या फ़ायदा। अपने एरिया में देखो, यहाँ पे लिखा है अपने एरिया में रहते हैं, 5-10 मिनट बारिश के बाद क्या घुटने तक पानी जमा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, पानी जमा होने लगता ना, मतलब ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं है वहाँ पे कुछ भी। तो इसी सब चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, मौसम बदल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है। प्रकृति से छेड़छाड़ करके हमने पूरे तरह को उलट दिया। मतलब कि हमने पूरे साइकिल को ख़त्म कर दिया। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, सर्दी के बाद गर्मी आती, गर्मी के बाद बरसात, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। मतलब जैसे हम लोग सोचते थे कि हाँ पहले समर आएगा, समर के बाद विंटर के बाद समर आएगा, समर के बाद क्या आएगा, रेनी सीज़न आएगा। तो हम लोग ये पढ़ते थे, बट अब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हम लोग के छेड़छाड़ की वजह से सब कुछ बदल चुका है। तो वही इसमें बताया गया है अलग अलग करके। पानी नहीं आ रहा तो फसल कैसे ख़राब हो रही है। मछली, जो भी मछली बेच के अपना धंधा करते थे उन लोग को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, नदी गंदी है, मछली मर जा रही है, तो क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आता है हम लोग की अनमोल ज़िंदगी। तो ये अनमोल ज़िंदगी में ना उन लोग ने रक्तदान के उससे बताए हैं कि हाँ क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे बता, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो फिर उसको चाहिए था खून, तो वो किससे बोलेगा खून देने, तो कोई रेडी नहीं होता है खून देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कोई क्यों नहीं देता है रेडी होने के लिए, क्योंकि अलग अलग बीमारी है, जैसे HIV, ब्लड कैंसर, ये सब बीमारी है। तो कौन ये सब चीज़ों को पालेगा अपने अंदर। बट ऐसा नहीं, लोग जो भी सिरिंज लेते हैं इस चीज़ का ध्यान रख के करने का, हम लोग हर इंसान के लिए अलग अलग सिरिंज ले। ठीक है, और हर इंसान का ना टेस्ट लेके ही वो जाता है, ब्लड इंसान को मिलता है। उस लोग ट्रस्ट देखते हैं हाँ इसमें कुछ बीमारी नहीं है, तब भी लोग उसका क्या करते हैं, ब्लड ले लेते हैं और फिर ब्लड को ब्लड बैंक में जमा करते हैं। जब किसी को ज़रूरत होती है तब देते हैं। तो वही यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि हाँ किस तरीके से, अब जैसे यहाँ पे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो फिर वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से देगा। यहाँ पे कोई रहता है जो मना करते रहता है, नहीं मैं तो नहीं दूंगा ब्लड। पर यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे नहीं हो पाया तो वो यहाँ पे उसने खुद नहीं दिया तो उसको ज़रूरत के टाइम पे कैसे मिलेगा। तो वही यहाँ पे नाटक में दिया हुआ है। यहाँ पे कोई ऑटो वाला रहता है
ठीक है। ऑटो वाला रहता है, दो आपस में बात करते रहते हैं। एक आदमी आता है, वो बोलता है एक आदमी आके इसको बोलता है कि हाँ मुझे वो करना है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड डोनेट करना है। तो एक ऑटो वाला बोलता है हाँ मैं दे दूँगा, ठीक है। तो फिर वो बोलता है सच में मैं बहुत खुश हूँ। और फिर वो क्या बोलता है, दूसरा उसको ऑटो वाला बोलता है नहीं पागल हो गया है क्या, देगा तो तेरा खून ख़राब हो जाएगा, एग्जैक्ट। तो ये सब बातें होती है। इंसान का ब्लड डोनेशन देने से कोई खून ख़राब नहीं होता, 24 घंटे में वो रिस्टोर भी हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्या क्या ख़त्म हो गया, एक बार वापस से देख लिया जाए। देखो हम लोग ने पूरे चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं। विशेष अध्ययन हो गया, व्यवहारिक हिंदी हो गया है। मैंने बोली हूँ तुम लोगों को मुहावरे देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेडियो जॉकी और रेडियो सनेती, मतलब ये देख चुके हैं एक तरीके से। हाँ रेडियो जॉकी का यहीं पे आएगा, इसमें से कुछ नहीं आता है। पारिभाषिक शब्द हम लोग देख चुके हैं, शब्दावली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का बचा है रस और अलंकार, वो भी मैं इस वीडियो में नहीं, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो डाल देती हूँ, वो सही रहेगा, ठीक है। बाय बाय। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे दुआ करना मेरी तबीयत ठीक हो जाए। मैं भी ना पढ़ाते बीच बीच में सो जा रही, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।